झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कितने ही दावे क्यों न किए जाएं, सारे दावे धरातल पर आने से पहले ही फेल हो जाते हैं। सीएम एक तरफ नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर के बाहर ही शराब बेचे जाते हैं। स्कूल भवन की स्थिति जर्जर है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे बच्चे। देखिए रिपोर्ट। जर्जर भवन और शराब की दुकान, ये है सरकारी स्कूल का हाल। कोल्याचल में नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़। झारखंड के सीएम लगातार नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। राज्य में स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए कई वादे और दावे भी किए गए, लेकिन झारखंड के स्कूलों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्कूलों का हाल ऐसा है जिसे जान आप अपना सिर पीट लेंगे। जिले के सबसे पुराने सरकारी स्कूल GNM +2 हाई स्कूल के मुख्य मार्ग पर 3 अवैध शराब की दुकानें हैं, जहां खुलेआम मांस और शराब बेचा जाता है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस विद्यालय में लगभग 1300 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 13 है। स्कूल का भवन भी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। उसके बारे में भी लिख के दिया हुआ है। तो जैसा मुझे लगता है कि पता नहीं, कहते हैं कि नगर निगम की ओर से उन लोगों को आवंटित है दुकान। मैंने थाना में भी लिखा है, विभाग को भी लिखा है, तो अभी तक तो कायम है वो दुकान सब। शराब का दुकान चल रहा है मैडम, 3 बच्चियां आती जाती है, वहाँ शराबी लोग खड़े रहते हैं, तो बच्चियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है मैडम। टीम आई थी थाना से और अपनी कुछ कार्रवाई की थी और सबको हटाया था, और फिर ये लोग बस जाते हैं फिर, या क्या करते हैं। कभी भी घटना घट सकती है। पिछले दिनों भी रात्रि के में अगर भवन गिरा, एक छत गिर गया, अगर वो दिन में गिरा रहता तब सैकड़ों बच्चे घायल हो जाते। और यहाँ GNM विद्यालय जो है वहाँ कतरासगढ़ का, उसकी भी यही स्थिति है। मुख्य द्वार को बंद करके पीछे का द्वार चालू कर दिया गया है। तो सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो सारे विद्यालय का एक बार सर्वे होना चाहिए कि कौन सा विद्यालय बच्चों के बैठने के लिए सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। एक अभियान चलाया जाए और तत्काल इसका निराकरण भी होना चाहिए, और नहीं तो कभी भी बड़ी घटना से इंतकार नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्कूल का हाल है। बाघमारा अंचल के कतरास में राजेंद्र कन्या मध्य विद्यालय की स्थिति भी बद से बदतर है। विद्यालय का भवन दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। विद्यालय के बाउंड्री वॉल में भी स्थानीय लोगों की तरफ से कचरा फेंका जाता है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला शायद कोई नहीं है। हिंदी कन्या मध्य विद्यालय का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं है। आलम तो यह है कि भवन का एक हिस्सा जमींदोज हो चुका है, बाकी बचे हिस्सों में छात्राएं पठन पाठन भी कर रहे हैं। ये बाउंड्री के ऊपर से फेंकते हैं, ये गेट के से नहीं फेंकते हैं, बाउंड्री के ऊपर से फेंक देते हैं, जिसके चलते समस्या है। भवन भी पूरा जर्जर हो गया, कभी भी गिर सकता है, कोई हादसा हो जाएगा सर बच्चा लोग साथ। तो ये इसके बारे में विभाग को लिखित दिया गया है, ध्वस्त भवन को ध्वस्त करने के लिए, जर्जर भवन को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। कितने कमरों की कमी है सर अभी आपके पास? छात्र संख्या 580 अभी है वर्तमान में, और कमरों की संख्या उस अनुपात में कम है। हाँ, इसके बारे में तो विभाग को लिख कर दिया हुआ है। विभाग की तरफ से भी कार्रवाई किया जा रहा है। उन लोगों को पता है कि हमारे विद्यालय का भवन जो है वो जर्जर है, बच्चों को बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है। कितने अभी छात्र संख्या है? अभी हमारे यहाँ लगभग 475 बच्चियाँ हैं। 475 बच्चियाँ, तो कभी कोई बड़ा दुर्घटना होने का संभावना भी तो बना रहता है। बिल्कुल। और बाकी सब व्यवस्था, क्लासरूम का कोई कमी? क्लासरूम का कमी है। वो जो बिल्डिंग उधर जो ढह गया है, अभी गिर गया है जिसका मलबा, उसके वजह से उस क्लास की बच्चियों को जो क्लासरूम बंद था उसमें बैठाना पड़ रहा है। बाघमारा प्रखंड के BK राय मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी, आज इस विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर है। विद्यालय के 11 भवन गिरने की कगार पर हैं और कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन इससे किसी को क्या ही मतलब है। इसको लेकर के मैंने विभाग को कई बार लिखा भी है, और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि भवन प्रमंडल को इसको तोड़ने के लिए आदेश भी प्राप्त हुआ है। हालांकि हमारे पास कोई इसका लिखित नहीं है, कोई लेटर नहीं है, लेकिन BRC से ऐसी मौखिक सूचना प्राप्त हुई है कि इसको तोड़ने के लिए भवन प्रमंडल को शिक्षा विभाग ने कहा है, किंतु अभी तक इसको तोड़ने का प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। एक और जहां शिक्षा के लिए झारखंड सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं धनबाद जिले में शिक्षा की जर्जर व्यवस्था को देखकर किसी का भी रूह कांप जाएगा। मैं बात कर रहा हूं
धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड के में पढ़ने वाले सरकारी विद्यालयों की, जहां की स्थिति इतनी जर्जर है कि आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटना घटते रहती है। और इस जर्जर विद्यालय को तोड़ने के लिए लगभग 2 साल पहले भवन प्रमंडल को आदेश भी आ चुका था, लेकिन आज तक भवन प्रमंडल उस आदेश पर खरी नहीं उतरी है और जो जर्जर भवन है किसी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो दिखाएं स्थिति विद्यालय की कि क्या स्थिति है और किस स्थिति में बच्चे यहाँ पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, किस स्थिति में यहाँ शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो छत है टूट चुका है और कभी भी धंस सकता है, जगह जगह से दरारें आ गई है, प्लास्टर झड़ गया है, पानी टपक रहा है। और इसी परिस्थिति में इस विद्यालय के कमरे में शिक्षकेतर कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य है। अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस विद्यालय में जहाँ छात्राओं की संख्या लगभग 400 है और उनको पढ़ने के लिए मात्र यहाँ 2 कमरे उपलब्ध है, जिसमें शिक्षकों को पढ़ाने में भी परेशानी होती है और छात्रों को